दूसरे चरण में बंगाल के जिन 8 जिलों में वोटिंग है, उन 8 जिलों में सिर्फ एक जिला ऐसा है जहां बीजेपी टीएमसी को टक्कर दे रही थी। दूसरे चरण में जिन 8 जिलों में चुनाव है, उसमें 4 जिलों में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है आज की डेट में, पिछले बार के चुनाव के बाद। साउथ और नॉर्थ कोलकाता में वोटिंग है। इन दोनों जिलों में 11 सीटों में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं। दूसरे चरण में नॉर्थ और साउथ 24 परगना में चुनाव है। हावड़ा, हुगली, नादियापुर, बर्धमान में भी चुनाव है। इसमें नादिया जिला ही ऐसा जिला है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी के पास टीएमसी से ज्यादा सीटें आई थी। यानी दूसरे चरण में ममता के सामने गढ़ बचाने का चैलेंज और बीजेपी के सामने सीटों के इतने बड़े अंतर को कम करने की चुनौती। यही वजह है कि खुद पीएम मोदी ने दूसरे राउंड के लिए मोर्चा संभाला। प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम मोदी ने रैली की। रविवार को ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता में रोड शो किया और इस सब के साथ साथ पीएम मोदी ने 2 मंदिरों में दर्शन किया, कालीबाड़ी मंदिर और मथुआ ठाकुर मंदिर। इन दोनों मंदिरों में दर्शन करके पीएम मोदी ने कैसे आखिरी वक्त में गेम पलटने की कोशिश की, वो भी आपको बताता हूं। पीएम मोदी कोलकाता में सबसे पुराने और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन के लिए गए और वहां मां सिद्धेश्वरी की पूजा की। यह वो मंदिर है जहां पर प्रसाद के रूप में मांस चढ़ाया जाता है। वैसे तो पीएम मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं, शक्ति के उपासक हैं और वो नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं, लेकिन इस मंदिर में जाकर पीएम मोदी ने टीएमसी को उस नैरेटिव को गलत साबित कर दिया जिसमें ममता बनर्जी कह रही थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मांस बैन हो जाएगा। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता तक यह संदेश पहुंचा दिया कि बीजेपी मांसाहार के खिलाफ नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी नॉर्थ 24 परगना के ठाकुर नगर जाकर मथुआ समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मथुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन करने गए। मथुआ समुदाय बंगाल की करीब 40 से 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। पीएम मोदी के इस दौरे से उन्होंने वोटिंग से पहले मथुआ समुदाय को साधने की कोशिश की और यह भरोसा दिया कि सीएए के तहत मथुआ समुदाय के हर योग्य सदस्य को नागरिकता दी जाएगी। पीएम मोदी आज मंदिर गए तो अमित शाह आज बंगाल के उस तीर्थ स्थल गए जहां का पौराणिक महत्व है। आज अमित शाह ने बंगाल में रैली की, रोड शो के साथ गंगा सागर जाकर पूजा अर्चना की। गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है जहां पर मां गंगा सागर में जाकर मिलती, यानी यहां पर गंगा समुद्र में समाहित हो जाती। इसलिए मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यानी सभी तीर्थों की बार बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य अकेले गंगा सागर में केवल एक बार स्नान करने से मिल जाता है। गंगा सागर की तस्वीरें शेयर करते हुए अमित शाह ने कहा कि मां गंगा जिस पुण्य भूमि पर सागर से मिलती हैं, उस पावन तीर्थ गंगा सागर में पूजन अर्चन का सौभाग्य प्राप्त। आज अमित शाह ने बंगाल में रैली के दौरान बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद सीआरपीएफ बंगाल से फौरन वापस नहीं जाएगी, बल्कि इस बार सीआरपीएफ के जवान चुनाव खत्म होने के 60 दिन बाद तक बंगाल में ही डटे रहेंगे। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। दिल्ली के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। अमित शाह का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछली बार जब बंगाल के चुनाव के नतीजे आए थे और जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ उसमें बीजेपी पर यही आरोप लगा था कि ये लोग तो लोगों को छोड़ के चले गए। इस बार बीजेपी क्लियर मैसेज दे रही है कि नतीजा कुछ भी आए, लोग सुरक्षित रहेंगे और वो भयमुक्त होकर वोट कर सकते हैं क्योंकि सीआरपीएफ 60 दिन बंगाल में डटी रहेगी, लोगों की रक्षा करेगी। वोटिंग के 60 दिन बाद भी सेंट्रल फोर्सेस के बंगाल में रहने के बड़े मायने हैं और इसलिए अमित शाह का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह का यह ऐलान लोगों के बीच अगर डर को खत्म कर पाया तो क्या बीजेपी जीत जाएगी, यह भी सवाल उठ रहा है। बंगाल में जब पहले चरण के लिए 2 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्स की तैनाती हुई थी तब भी बहुत हल्ला मचाया गया था कि बंगाल में इतनी फोर्स क्यों लगाई जा रही। ममता बनर्जी कह रही है कि यह फोर्स क्या टीएमसी को डराने के लिए। आप देखिए कि बंगाल में वोटिंग से पहले क्या क्या कांड हो रहे हैं। हावड़ा में 8 जिंदा देसी बम बरामद हुए। ये बम एक प्राइमरी स्कूल के पास से मिले। पुलिस को इन बमों के पास में रेत से भरे 2 और बोरे मिले। जांचकर्ता यह पता लगाएंगे कि क्या इन बोरों में भी विस्फोटक है या नहीं है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने स्कूल के पास इन जिंदा बमों को देखा और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बमों को कब्जे में लिया और दोनों बोरों की जांच शुरू कर दी। अब आप बताइए, जहां यह हाल हो कि जिंदा बम मिल रहा हो और ममता बनर्जी कह रही हैं कि सेंट्रल फोर्स क्यों आई हुई है। इससे पहले कल कोलकाता में भी बमों का जखीरा मिला था।
कोलकाता पुलिस ने बताया कि माझेर हाट में एक कब्रिस्तान के पास बने एक सुनसान मकान से 79 देसी बम जैसी दिखने वाली संदिग्ध सामान बरामद हुआ। इसके साथ ही पुलिस ने गन पाउडर और सल्फर भी बरामद किया। इन सामानों के साथ जूट की रस्सियां और रोल कैप्स के 10 पैकेट मिले। इन सभी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। ये वो सामान है जो बम बनाने में यूज होता है। आप सोचिए, वोटिंग से पहले 80-80 बम मिल जा रहे हैं। अगर यह बरामदगी नहीं होती तो वोटिंग के दिन क्या होता। इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय के आदेश के बाद यह केस एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया, ताकि यह पता लगाने में मदद मिल सके कि अगर ये जिंदा बम थे तो इतना स्टॉक था किसके लिए। कहीं बंगाल चुनाव में कोई बड़ा कांड तो नहीं होने वाला था। इसके अलावा बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग करीब 500 करोड़ से ज्यादा का कैश और बाकी सामान जब्त कर चुका है। पिछले चुनाव में करीब 339 करोड़ की कीमत के सामान जब्त हुए थे। बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले बवाल अपने चरम पर है। कहीं जिंदा बम मिल रहे हैं, कहीं बम फोड़े जा रहे हैं। अब तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता खुलेआम भिड़ रहे हैं। एक टीएमसी सांसद के काफिले पर हमले का लाइव वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह वीडियो देखिए। यह बवाल कल रात उत्तरी 24 परगना के जगतदल इलाके का है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते देखते सड़क जंग का मैदान बन गया। दोनों तरफ से लात, घूसे, ईंट, पत्थर, गोली, बम सब चल गया बॉस। कई लोग घायल हो गए। बीजेपी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए कैसे बवाल मचा। आप सोचिए, यह सब तब हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं। बताया जा रहा है कि यह बवाल दोनों पार्टियों के झंडे और बैनर फाड़ने की वजह से हुआ। टीएमसी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर झंडे, बैनर फाड़ने के आरोप लगाए। बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की रैली से पहले उनके स्वागत के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे थे। तभी एक झुंड में टीएमसी कार्यकर्ता आए और उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरों में दिख रहा है। वीडियो में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ भी धक्का मुक्की हो रही है। टीएमसी का आरोप है कि अर्जुन सिंह और उनकी सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ जवानों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। हुगली में तो टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला हो गया। हमले के वक्त मिताली बाग भी खुद उस गाड़ी में मौजूद थी। उनकी कार में बैठे एक आदमी ने हमले का पूरा वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो में दिखता है कि टीएमसी सांसद की गाड़ी पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी सांसद हिम्मत के साथ गाड़ी में बैठी हुई हैं। इस हमले में मिताली बाग की कार में शीशे टूट गए, जिससे वो और उनका ड्राइवर घायल हो। वहीं एक और वीडियो में दिखा कि एक हमलावर ने डंडे से मिताली बाग की गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ने की कोशिश की। टीएमसी सांसद का आरोप है कि यह हमला हुगली के गोघाट में हुआ और उस वक्त वहां पुलिस मौजूद नहीं थी। तो बंगाल में सोचिए, आप टीएमसी हैं, बीजेपी है, फर्क नहीं पड़ रहा बॉस। दोनों तरफ से बवाल मच रहा है। दोनों आरोप लगा रहे हैं कि हम पर हमला हो रहा है। इस हमले से मिताली बाग बुरी तरह घबरा गई थी। इस घबराहट में उन्हें रोना आ रहा था। उन्होंने रोते हुए वीडियो बनाया और आरोप लगाया कि हमला बीजेपी ने कराया है। हालांकि बीजेपी ने हमले से साफ इनकार कर दिया। बंगाल में इस तरह के बवाल से सीधा संकेत यही मिलता है कि मामला बहुत कांटे की टक्कर का है। पहले चरण में वोटिंग नॉर्थ बंगाल और जंगल महल की सीटों पर थी, लेकिन दूसरे चरण में वो इलाके हैं जो ममता बनर्जी का कोर बेल्ट माना जाता है। लेकिन पिछले 5 साल में बीजेपी ने इस इलाके में अहम मुद्दों पर ममता बनर्जी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। फाइनल फेज में 3 बड़े मुद्दे हैं: मुस्लिम, मतुआ और महिलाएं। नॉर्थ 24 परगना में संदेश खाली की घटना के इर्द गिर्द बीजेपी ने महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया है। नॉर्थ 24 परगना में ही मतुआ समुदाय भी निर्णायक भूमिका में है, जिसे बीजेपी सीए के तहत नागरिकता देने का वादा कर रही है। बंगाल का 24 परगना इलाका मुस्लिम बहुल भी है। दूसरे चरण में नादिया, नॉर्थ और साउथ 24 परगना की कई सीटें बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ी हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाके में मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा पूरी ताकत से उठाया। बंगाल में दूसरा चरण कौन जीतेगा, यह 4 जिलों की 91 सीटें तय करेंगी। माना जाता है कि बंगाल में सत्ता पर कौन बैठेगा यह साउथ बंगाल तय करता है। साउथ बंगाल में 2 जिले हैं जो हार जीत का अंतर बदल सकते हैं, और ये दोनों जिले हैं नॉर्थ और साउथ 24 परगना। इन दोनों जिलों के अलावा कोलकाता और हावड़ा को मिला दें तो यह टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ बन जाता है। अगर बीजेपी ने टीएमसी के इस मजबूत किले में सेंधमारी कर दी तो सत्ता का रास्ता बन सकता है। नॉर्थ 24 परगना में 33 और साउथ 24 परगना में 31 सीटें आती हैं, यानी कुल मिलाकर 64 सीटें 2 जिलों में तय होती हैं। इन दोनों जिलों को बंगाल के नेता अक्सर बंगाल के इलेक्टोरल मैप का यूपी कहते हैं, यानी ये रीजन तय करता है कि सत्ता में कौन आएगा। इसके साथ कोलकाता और हावड़ा जिले की सीटें मिला दें तो कुल 91 सीटें हो जाती हैं, जो बंगाल की कुल सीटों का 1/3 के करीब है। यह 91 सीटें वाला बेल्ट ही बंगाल में सरकार तय करता है। इन 91 में से 91 सीटों में टीएमसी का पलड़ा बहुत भारी रहा है हर बार। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में थोड़ी बढ़त बनाई थी। खासकर नादिया और नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी को कुछ बढ़त मिली थी।
भले ही इन इलाकों में टीएमसी का दबदबा है, लेकिन नॉर्थ 24 परगना को बीजेपी टीएमसी के गढ़ में सेंधमारी का एंट्री पॉइंट मान रही है। नॉर्थ 24 परगना में मतुआ समुदाय का मुद्दा हावी है। इस जिले की 24 सीटों पर मतुआ वोट निर्णायक है। मतुआ अनुसूचित जाति समुदाय है। समुदाय मूल रूप से बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों का समूह है। नॉर्थ 24 परगना बांग्लादेश बॉर्डर वाला जिला है, जहां बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आबादी है। यहां सीए के तहत नागरिकता के वादे के साथ बीजेपी ने खुद को मजबूत किया है। नॉर्थ 24 परगना की 33 सीटों में से बीजेपी ने पिछली बार मात्र 5 जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना में 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। यानी नॉर्थ 24 परगना वो इलाका है जहां से बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी कर डैमेज कर सकती है, लेकिन उसको लंबी छलांग मारनी होगी, क्योंकि लोकसभा को भी आप विधानसभा सीटों में बदलिए तो भी 8 का ही आंकड़ा दिख रहा था। हालांकि सिर्फ नॉर्थ 24 परगना किले को भेदने से ही काम नहीं चलेगा। ममता बनर्जी की टीम कह रही है कि फाइनल फेज में उनका यह गढ़ है, इसलिए टीएमसी इस बार डबल सेंचुरी लगाएगी। सुनिए टीएमसी के नेता कितनी सीटों का आंकड़े दे रहे हैं। कितना ऐतिहासिक जीत होने वाला है? बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत, करीब 235 आसन से तृणमूल कांग्रेस जीत रहा है। और इस बार जो मोदी जी चले जाएंगे, अमित शाह जी चले जाएंगे, फिर और वापस बंगाल में नहीं आएंगे।